एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है। व्यक्ति की आंख में कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो इसका आंसर होगा व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा? दूरदृष्टि दोष, जिसमें हमारी जो वस्तु होती है वो दूर की वस्तु हम स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन हम पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। इसके निवारण के लिए किसका यूज़ किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें हमारी दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। सेकंड है हमारा, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है। व्यक्ति की आंख में कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो यदि चश्मे में अवतल लेंस का यूज़ किया गया है तो हमारी आँख में कौन सा दोष होगा? ये हमारा होगा निकट दृष्टि दोष, जिसमें हमारी निकट की वस्तु तो दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष, ये हमारा निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। और इसमें हमारी निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो तो हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें हमारे जो चश्मे होते हैं उसमें निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उचित क्षमता के अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। हमारे चश्मों में किसका यूज़ होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि अवतल लेंस, उत्तल लेंस का दृष्टि में द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, जबकि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु चल रही है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। और वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई रास्ते की लंबाई, जो रास्ते की लंबाई है वो हमारी दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। दोनों का मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। संतुलित तथा असंतुलित बलों से क्या तात्पर्य है? संतुलित बल, अब संतुलित बल के बारे में देखेंगे। संतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल 0 हो, तब उन बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल, अब बात करते हैं वस्तु पर लगी बलों का परिणामी बल। जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य हो, शून्य मीन्स 0, शून्य हो, तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। F = क्या होता है? न्यूटन का पहला नियम लिखिए। यदि कोई वस्तु, न्यूटन का पहला नियम क्या था? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, तथा यदि एक समान वेग से सीधी चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी। जब वस्तु पर लगी बलों का परिणामी बल, जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य हो, विषयक, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम इसका क्या था? किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। m × a। ये हमारा द्वितीय नियम था।